जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के लेसन नंबर 2 को, जिसका नाम है द टाइगर किंग। हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं और आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा द्वारा बाघ के शिकार का कार्य बहुत सफलतापूर्वक चलता रहा। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 10 वर्षों में उन्होंने लगभग 70 बाघों को मारा। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. और तब एक अदृश्य बाधा उनके अभियान के आगे आकर खड़ी हो गई। The tiger population became extinct in the forests of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या विलुप्त होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता था, ये मतलब कोई भी नहीं जानता था कि क्या बाघों ने परिवार नियोजन कराना आरंभ कर दिया है या फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands only. या फिर वे राज्य से भाग गए थे ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों से मारे जा सकें। One day, the Maharaja sent for the Diwan. एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब, क्या आप इस बात से अनजान हैं कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघों को मारना बचा है? He asked, brandishing his gun. उन्होंने अपनी बंदूक को घुमाते हुए कहा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out. बंदूक की तरफ दृष्टि पड़ते ही दीवान चीख उठा। Your Majesty, I am not a tiger. हे महाराज, मैं बाघ नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? कौन बेवकूफ तुम्हें बाघ कह रहा है? No, and I am not a gun. नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor gun. दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose. तुम न तो बंदूक हो और न ही बाघ हो। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पर किसी और कार्य के लिए बुलाया है। I have decided to get married. मैंने शादी करने का निश्चय किया है। The दीवान began to babble even more. दीवान अब और ज्यादा हकलाने लगा। Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you. महाराज, मेरी पहले ही 2 पत्नियां हैं यदि मैं आपसे शादी करता हूँ। Don't talk nonsense. Why should I marry you? बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? What I want is a tiger. मुझे एक बाघ। Your Majesty, please think it over. महाराज, एक बार फिर सोचिए। Your ancestors were married to the sword. आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ विवाह किया। If you like, marry the gun. अगर आप चाहते हैं तो बंदूक के साथ विवाह कर लें। A tiger king is more than enough for this state. इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। It doesn't need a tiger queen as well. इसे एक बाघ रानी नहीं चाहिए। The Maharaja gave a loud crack of laughter. महाराज जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. मैं किसी बाघ या बंदूक से विवाह के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, but a girl from the ranks of human beings. बल्कि मैं इंसान की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. सबसे पहले तुम अलग-अलग राज्यों में बाघों की संख्या का पता लगाओ। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family
of a state with a large tiger population. इसके बाद तुम ये पता लगाओ कि क्या वहां पर कोई लड़की है जिसके साथ मैं बाघों की विशाल जनसंख्या वाले राज्य के शाही परिवार में शादी कर सकूं। The Diwan followed his orders. दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. उसे एक ऐसे राज्य में जहां बाघों की विशाल जनसंख्या थी एक लड़की मिल गई. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर हर बार 5 या 6 बाघों को मार डालते थे जब जब वह अपने ससुर के पास जाते थे. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम palace. इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खाल दीवारों पर शोभा दे रही थी. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता उस समय अपनी चरम पर पहुंच गई जब उनकी 100 बाघों की गणना में से केवल एक बाघ शेष रह गया. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब सिर्फ इसी बात का दिन में उन्हें विचार आता था और इसी बात का वो सपना रात में देखते थे. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और अब उनके father-in-law या उनके ससुर के राज्य में भी बाघों का अकाल पड़ गया था. It became impossible to locate tigers anywhere. अब किसी भी बाघ को कहीं भी ढूंढ पाना असंभव हो गया था. Anxiety का अर्थ होता है worry, eagerness या चिंता. Yet only one more was needed. अब सिर्फ एक बाघ की जरूरत थी. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. वह केवल एक बाघ को मार डालते हैं तो उन्हें कोई भी भय नहीं रह जाएगा. He could give up tiger hunting altogether. वह बाघों का शिकार करना भी छोड़ देंगे. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उन्हें इस अंतिम बाघ से बहुत सावधान रहने की जरूरत थी. What had the late chief astrologer said? उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. 99 बाघों को मारने के बाद महाराजा को 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना था. True enough, यह बात सही थी. The tiger was a savage beast after all. आखिरकार बाघ एक क्रूर जानवर था. One had to be wary of it. प्रत्येक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए. But where was that 100th tiger to be found? लेकिन ये 100वां बाघ कहाँ मिलेगा? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. एक जीवित बाघ की अपेक्षा बाघिन का दूध प्राप्त करना ज्यादा सरल लग रहा था. Thus, the Maharaja was sunk in gloom. और इसलिए महाराज निराश हो गए. But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन जल्दी ही एक खुशी की खबर ने उनकी निराशा को दूर कर दिया. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके अपने ही राज्य में पहाड़ी तरफ के गांव की भेड़ें अचानक गायब होने लगीं. It was first ascertained that this was not the work of Kadir Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. इस बात का पूरा विश्वास था कि यह कार्य कादिर मियां साहब या वीरासामी नायकर का नहीं था,
दोनों ही अपनी पूरी की पूरी भेड़ निगल जाने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध थे। Surely, a tiger was at work. निश्चित रूप से कोई बाघ अपना काम कर रहा था। The villagers ran to inform the Maharaja. गांव के लोग महाराजा को सूचना देने के लिए पहुंचे। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने उस गांव के 3 वर्षों तक का सारा लगान माफ करने की घोषणा कर दी और शीघ्र ही शिकार के लिए निकल पड़े। The tiger was not easily found. बाघ आसानी से नहीं मिला। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. ऐसा लग रहा था मानो महाराजा की इच्छा को ताना मारने के लिए जानबूझकर उसने स्वयं को कहीं छुपा दिया था। The Maharaja was equally determined. महाराजा भी पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब उनका क्रोध चरम पर था, तो महाराजा ने दीवान को बुलवाया और उसे आगे से भूमि कर दुगना करने का आदेश दे दिया। The people will become discontented. लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. और तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। In that case, you may resign from your post, said the king. तब राजा ने कहा, और उस अवस्था में तुम अपने पद से इस्तीफा दे दोगे। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान यह विचार करता हुआ घर आ गया कि यदि महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो इसके परिणाम मुसीबत पैदा करने वाले होंगे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in the house. उसकी जान में जान आ गई जब उसने मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए बाघ को देखा जिसे उसने अपने घर में गुप्त रूप से छिपा कर रखा था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. मध्यरात्रि को जब कस्बा पूरा शांतिपूर्वक सो रहा था, दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी ने बाघ को कार में घसीटा और सीट पर ठूंस दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. इसके बाद दीवान स्वयं कार को चलाकर जंगल में गया, वहीं जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वे जंगल में पहुंचे, तो बाघ ने अपना सत्याग्रह आरंभ कर दिया और कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान ने अपना जोर लगाकर बाघ को कार से धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराज की उपस्थिति में आया और इस प्रकार विनम्र प्रार्थना के साथ खड़ा हो गया जैसे वो कह रहा हो, स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता की बात थी कि महाराजा ने उस जानवर पर एक सटीक निशाना लगाया। The tiger
fell in a crumpled heap. बाघ एक मुड़े हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा. I have killed the 100th tiger. मैंने 100वें बाघ को मार गिराया. My vow has been fulfilled. मेरा वचन पूरा हो गया है. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. महाराजा अपनी सफलता के गर्व से बहुत प्रसन्नचित हो गया. बाघ को शाही इंतजाम के साथ राजधानी में लाने का आदेश देते हुए महाराजा तेजी से अपनी कार से रवाना हो गए. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. महाराजा के जाने के बाद शिकारियों ने बाघ को ध्यान से देखा. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. और बाघ ने भी उनकी तरफ बेहोशी वाली आंखों से आंखों को गोल गोल घुमाते हुए देखा. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. उन लोगों को ये पता लग गया कि बाघ मरा नहीं था, गोली का निशाना चूक गया था. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. वो केवल गोली के पास से गुजरने की तेज आवाज के कारण बेहोश हो गया था. The hunters wondered what they should do. अब शिकारी हैरान थे कि वो क्या करें. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था. If he did, they could lose their jobs. यदि ऐसा वो करते हैं तो वो लोग अपनी नौकरी गंवा देते. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने ये निश्चय किया कि महाराजा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था. If he did, they could lose their jobs. यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और बाघ को गोली मार दी. This time he killed it without missing his mark. और इस समय बिना निशाना चूके उसने बाघ को मार दिया था. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और जैसी कि महाराजा की आज्ञा थी, मृत बाघ को बहुत धूमधाम से जुलूस निकालकर उस नगर में ले जाया गया और फिर उसे दफना दिया गया. A tomb was erected over it. उसके ऊपर एक मजार बनाई गई. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. उसके कुछ दिनों के पश्चात महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. उसके पहले तक महाराजा ने बाघों के प्रति अपना सारा ध्यान लगा कर रखा था. He had no time to spare for the crown prince. और तब तक राजा के पास अपने बच्चे की तरफ या अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था. But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा अपने बच्चे की तरफ ध्यान देने लगे थे. He wished to give him some special gift on his birthday. वह उसके जन्मदिन पर उसे कोई विशेष उपहार देना चाहते थे. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए और प्रत्येक दुकान पर तलाश किया कि कोई अच्छा सा उपहार मिले, लेकिन उन्हें कोई भी विशेष उपहार नहीं मिल सका. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अंत में
वे एक खिलौने की दुकान पर लकड़ी का बना हुआ बाघ देखकर निश्चय कर चुके थे कि वह एक अच्छा उपहार था। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल 2.25 आना थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. लेकिन दुकानदार को मालूम था कि यदि वह इतनी कम कीमत महाराजा को कहेगा तो वह शाही नियम के तहत दंडित किया जाएगा। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. महाराजा, यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। And a bargain at 300 rupees. और इसकी कीमत 300 रुपए है। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday. बहुत अच्छा। चलो अब ये तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया जाएगा, said the king and took it away with him. ऐसा कहते हुए राजा उस लकड़ी के बाघ को अपने साथ ले गए। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे। It had been carved by an unskilled carpenter. उस लकड़ी के बाघ को एक अकुशल कारीगर के द्वारा तराशा गया था। Its surface was rough. उसकी जो सतह थी वो खुरदुरी थी। Tiny silver of wood stood up like quills all over it. लकड़ी के छोटे रेशे इस पर कांटों की तरह खड़े थे। One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. उनमें से एक रेशा महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उन्होंने बाएं हाथ से उस रेशे को खींचकर बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ फिर से खेलने लगे। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में जहर फैल गया। In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और 4 दिनों में ही यह दर्द भरने वाला चोट बन गया जो उनके पूरे हाथ में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए गए। After holding a consultation, they decided to operate. आपस में वार्तालाप करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। The operation took place. ऑपरेशन किया गया। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced. 3 ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन से बाहर निकले और घोषणा की। The operation was successful. ऑपरेशन सफल रहा। The Maharaja is dead. महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. इस तरीके से 100वें बाघ ने अंत में बाघ राजा से बदला ले लिया। Thank you for watching the video. Have good time everybody.